आज हमने किताबें दी हैं 8,35,541 रुपए की। 8,35,541 रुपए की बुक आपने आज डोनेट की है। हाँ जी। तो आज हमने किताबें दी हैं 8,35,541 रुपए की। 8,35,541 रुपए की बुक आपने आज डोनेट की है। हाँ जी। गौतम बुक सेंटर ने की है। जी जी, गौतम बुक सेंटर नहीं, अच्छा, अनिल कुमार मेमोरियल हाँ, ट्रस्ट। अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट ने की है, पर वो गौतम बुक सेंटर के ही पार्ट थे, तो मैं इसलिए वो नाम बार बार ले रहा हूँ, और हैं भी वो, और जी। सदैव रहेंगे भी। जी। एक चीज़ दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ यमुना विहार में, और यमुना विहार के बुद्ध विहार में आज एक कार्यक्रम हुआ, और बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है ये। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े भाई ही थे हमारे, वो भी, जिनका अनिल कुमार गौतम जी का कोरोना काल में देहांत हो गया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज को बहुत आगे लाने के लिए उनका बहुत ही ज़्यादा अनुभव रहा, और लोगों को खींचने का भी काम करते थे वो बुकों के माध्यम से, अपनी नॉलेज के माध्यम से। सुल्तान सिंह जी को आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपने उनको सुना भी होगा। और गौतम प्रकाशन जो है, गौतम बुक सेंटर जो है, वो उन्हीं का ही है, उनके संस्थापक हैं, उनके बड़े बेटे थे। और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। उसके अवसर पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा पहले तो, कि ये जो बुकों का गट्ठर देख रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की बुकें जो हैं, सब बुद्ध विहारों में गिफ्ट की हैं, दान में दी हैं। और वो दान में इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारा समाज जो है वो आगे बढ़े। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रकाशन बहुत सारे हैं हमारे भारत में, पर कोई प्रकाशन ऐसा नहीं है जिसने फ्री में, यानी मुफ्त में किताबें बांटी हों, और ये गौतम बुक सेंटर ने ही बांटी हैं। मैं उन्हीं के ही संस्थापक जी से बात करना चाहूँगा। सर, भाई तो हमारे चलो नहीं रहे, कोई बात नहीं, पर उनकी यादें हैं हमारे साथ, और यादों के साथ साथ आपने उस याद को और भी ज़्यादा गहरा करने के लिए बुक बांटने का भी काम किया। ये आपने कैसे सोचा सर? ये फिर मुझे बार बार दोहराना पड़ रहा, कई साथी ने और ने पूछा। जब अनिल गुजर गया तो मैंने उसको कहा कि तू दुनिया से जा रहा है, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उसी की याद में ये जहाँ जहाँ वो जा सकते थे, जहाँ जहाँ जिससे वो बात कर सकते थे, जो जो उनसे बात कर सकते थे, उन सब के डायलॉग स्थापित करने के लिए ये पुस्तकें बांटी गई। जी, पर सर मैंने ये भी सुना है कि सुना क्या है, मैं भी भारत में ही रहता हूँ और बहुत सारे शहरों में भी घूमता हूँ, आज तक किसी प्रकाशन ने अपनी बुकें किसी को गिफ्ट में नहीं दी, पर आप गिफ्ट में दे रहे हैं। सर, बुक ही क्यों दे रहे हैं आप? कुछ उनको याद करने के लिए कुछ और भी चीज़ हो सकती थी? 3-4 चीज़ें हैं। मैं किताबों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे बेटे को किताबों से प्रेम था। वो संस्थाओं का शैक्षिक प्रोग्रेस देखना चाहते थे। जी। तो शैक्षिक प्रोग्रेस के लिए पुस्तक से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जी। तो ये उनका सपना पूरा करने के लिए हमने पुस्तक के माध्यम को ही चुना। जी बिल्कुल। पुस्तक जो है, बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप शेरनी की तरह दहाड़ सकते हैं, शेर की तरह दहाड़ सकते हैं, और आपको कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपसे चोरी तो हर कोई कर लेगा, पर शिक्षा आपकी कभी नहीं चुरा सकता। इनके छोटे बेटे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आपने बहुत मेहनत की है, आप दोनों भाइयों ने, और आपकी पूरे टीम बहुत मेहनत करती है, लगे रहते हैं हर तरीके की। हमारा जो समाज का जो इतिहास है, आप लोग खोज के कुरेद के लेके आते हैं और समाज में पहुंचाते हैं। बुक आपने बांटी, इसके लिए मैं आपकी टीम को और आपके गौतम बुक प्रकाशन को बहुत सम्मान देता हूँ। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, कितने की लगभग बुकें आपने ये मुफ्त में दान दी हैं? पहले तो आपके चैनल UTV को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को आज कवरेज किया, इस कार्यक्रम को कवरेज किया। थैंक यू सर। और दूसरी बात, भाई गवर्नमेंट सर्विस में थे, बड़े भाई, वो हमेशा से शैक्षिक और सामाजिक अभियान को तवज्जो देते रहे। जी। उनके जीवन काल में ही उन्होंने गुरु रविदास मंदिर और जाटो उत्थान समिति आगरा, जालंधर, कई जगह उन्होंने किताबें बांटी। आज के इस कार्यक्रम में आप एक बात देख रहे होंगे, शायद आप पहले चैनल हैं जिन्होंने गौतम बुक सेंटर का नाम भी लिया, क्योंकि आप पर्सनली हमें जानते हैं। बिल्कुल सर। अदरवाइज हमने यहाँ कहीं भी, आप एक भी बैनर पे या कहीं भी कवरेज गौतम बुक सेंटर की नहीं देखेंगे। जी बिल्कुल। ये हमारा पारिवारिक है, हमने इसको कहीं हाईलाइट नहीं किया कि ये गौतम बुक सेंटर ने किताबें बांटी है। भाई जो काम करना चाहते थे, पिताजी का जो हमारा सपना था कि समाज में हमें कहीं ना कहीं कुछ डोनेट करना चाहिए, वो हमने आज के कार्यक्रम को उसी के तहत रखा कि क्यों ना, जैसा पिताजी ने बताया कि बेटा तो नहीं है,
मगर उसके जो विचार हैं वो सोसाइटी में जाएं। और हमारे पास एक जो सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हुआ, उसमें 200 एप्लीकेशंस आई। 200 एप्लीकेशंस में हमने एक पैनल बनाया सिलेक्शन कमेटी का, जिसमें सिर्फ पिताजी थे, मैं बाहर था और 8 लोग और उसमें शामिल थे। और उस पूरे सिलेक्शन कमेटी की हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कराई कि सिलेक्शन कमेटी आपके परिवार की थी या अदर? नहीं, यानी परिवार का मेंबर नहीं था, समाज का मेंबर थे, और वो भी एकेडमिशियन लेवल के लोग थे। क्योंकि हो सकता है हम पर्सनली किसी को फेवर करें, तो उससे हम लोग बाहर थे। और उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी ने मीटिंग ली, पूरा 1 दिन लगाया, उसकी पूरी हमने कवरेज करके रखी और उन्हीं के निर्णय पे छोड़ दिया। उन्होंने अब बड़ा मेहनत की, मशक्क़त की, और इन लोगों का फ़ोन भी किए, बातचीत की, और निकालने के बाद 50 लाइब्रेरियाँ फाइनल हुई, जिनको आज हमने किताबें दी हैं 8,35,541 रुपये की। 8,35,541 रुपये की बुक आपने आज डोनेट की है? हाँ जी, गौतम बुक सेंटर ने की है? जी, गौतम बुक सेंटर नहीं, अच्छा, अनिल कुमार मेमोरियल। हाँ, अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट ने की है, पर वो गौतम बुक सेंटर के ही पार्ट थे, तो मैं इसलिए वो नाम बार बार ले रहा हूँ, और हैं भी वो, और सदैव रहेंगे भी। एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि आपने ये जो बुक्स बांटी हैं वो दिल्ली में आपने कार्यक्रम किया है, तो क्या दिल्ली के ही लोग थे वो बस नहीं सर, जिन्होंने बुकें ली हैं? नहीं सर, लाइब्रेरी ने? नहीं, इसमें 12 राज्यों से लोग आए हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से, और झारखंड से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं। सभी जगह से जो लोग आए, जिनको हमें लगा कि हम पहले चरण में इनको ये दे सकते हैं, हमने उसको उस तरीके से प्रमोट किया। अगले चरण के लिए ये सिलसिला आज सुबह तक भी नहीं रुका, कार्यक्रम के बीच में भी नहीं रुका। जब आप कवरेज कर रहे होंगे तो मैं पीछे वो नए फॉर्म ही देख रहा था, और वो मैंने सिलेक्शन कमेटी को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको देख लीजिए। उसमें से भी आज 10 सेट के लगभग हमने फिर भी बांटा है। अच्छा, जो आवेदन अभी और आने वाले हैं आपके पास, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चला, और आपकी ये वीडियो देख करके भी कुछ लोग अपनी लाइब्रेरी के लिए आपसे शायद आवेदन कर सकें, रिक्वेस्ट करेंगे, तो क्या उनके लिए भी ये सेट्स हैं क्या? जी बिल्कुल, ये सिलसिला शुरू हुआ है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी के सहयोग से ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि आप जिस तरीके से इसको लोगों तक मैसेज पहुँचाएंगे, तो किसी के घर में भी कोई मौत हो, कोई नहीं चाहता कि मौत हो, मगर अगर हो तो वो बाबा साहब के आंदोलन को गति देने के लिए हो, वो बाबा साहब के स्लोगन शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो को लेके हो, ताकि हम खाना ना खिलाएं लोगों को, हम विचार बांटें। एक अनिल गया है तो आज 100 अनिल पैदा होंगे। बिल्कुल, इसी तरीके से वो लोग भी पैदा करें। बिल्कुल, मैं आपको वही चीज़ बता रहा था कि पढ़ाई लिखाई जो है वो कभी भी कोई चोरी नहीं कर सकता, और कोई भी इसको छीन नहीं सकता, और ये जो धन है ये हम सबको अर्जित करना चाहिए, और ये धन जो है वो जागरूकता के तौर पे गौतम बुक सेंटर ने ये पहल की है। पहली बार ही मैंने सुना है कि किसी सेंटर ने, यानी बुक सेंटर ने, किसी ने अपनी किताबें डोनेट किया, वरना किताबें बेची जाती हैं, डोनेट बहुत कम होती है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा गौतम बुक सेंटर को, और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं इनको भी। सर से भी जानना चाहेंगे, सर कैसा लगा आज का जो कार्यक्रम रहा, क्योंकि उस कार्यक्रम में सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारे महापुरुषों का जो ज्ञान है वो बांटा गया है आज, उसके लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और भाई अनुज जी को और उनके पिताजी को, एस गौतम साहब को। लोग आजकल बरसी मनाते हैं हमारे समाज में, लेकिन उन्होंने बरसी में एक पहल की है जो किताबें बांटने की, वो एक पहली परंपरा रहेगी कि किताबों का वितरण। लोग क्या करते हैं कि खाना खिला देते हैं हमारे समाज में, बरसी मना लेते हैं, उसके बाद ख़त्म कार्यक्रम। लेकिन जो ये कार्यक्रम हुआ है, पहली बार हुआ है इस तरीके का कार्यक्रम। हम लोग पूरी दिल्ली में कार्यक्रम करते हैं। मैं श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली और वर्तमान में अपनी कॉलोनी का प्रधान भी हूँ। मुझे यहाँ भाई अनुज गौतम के द्वारा बुलाया गया और एक सेट पूरा का पूरा करीब 12-15 हज़ार की किताबों का सेट मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। ऐसा पहला कार्यक्रम भाई अनुज के द्वारा, और इनके अनिल मेमोरियल ट्रस्ट जो है, हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कम से कम हमारे गरीब बच्चों के पढ़ने के वो काम आएगी। बिल्कुल काम आएगी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप बुक्स देख रहे हैं, ये एक सेट है, ये एक सेट नहीं है, ऐसे तकरीबन 3 सेट, किसी को 3 मिले हैं, किसी को 4 मिले हैं। यानी लाइब्रेरी के हिसाब से, लाइब्रेरी की जगह के हिसाब से
कम से कम ये सेट तो मिला ही मिला है, इससे ज़्यादा भी बुक्स मिली हैं। और ये ज्ञान जो है वो बांटा जा रहा है और वो भी फ्री में बांटा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये वो ज्ञान है जो हमारे महापुरुषों ने बोला था या लिखा था। ये वो लिखा हुआ ज्ञान जो है वो आज गौतम बुक सेंटर बांट रहा है। अनुज गौतम जी हैं, सुल्तान सिंह जी हैं, ये लोग जो हैं वो इस ज्ञान को फ्री में बांटने का काम कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर भी कोई बुक्स ऐसी हों जो आप पढ़ लिए हैं और आपके लिए वेस्ट हो रही है, तो आप किसी को भी वो बुक दान कर सकते हैं पढ़ने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, यमुना विहार से, दिल्ली। ज्ञान सूर्य तो इस जगत का